चतुर्भक्तः स्वयं ब्रह्मा नरहत्या विपोहति दर्शनात् पर्शनात् सत्य चतुर्वर्ग फलप्रदा। जो चारमुखी रुद्राक्ष है, चारमुखी रुद्राक्ष का नाम साक्षात ब्रह्मदेव है। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? चार। और चार मुखी रुद्राक्ष में भी चार मुख होते हैं, इसलिए साक्षात ब्रह्मा का रूप ही चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार मुखी रुद्राक्ष। भगवत प्रेमियों, इस चार मुखी रुद्राक्ष से प्राप्त हो जाता है। कोई भी नर हत्या हो गई हो, कोई भी ब्रह्म हत्या हो गई हो, भगवत प्रेमियों उस चार मुखी रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से, गलती से पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप सहज ही, नर हत्या जैसे पाप सहज व्यक्ति बच जाता है, उससे दूर हो जाता है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को, चारमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को नाश करने वाला है। छह पंचमुखी रुद्राक्ष वर्णन करते हैं। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामतः प्रभु शर्म मुक्ति प्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदा। जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, पांचमुखी रुद्राक्ष का नाम है कालाग्नि। शिव जी का एक नाम है कालाग्नि। वही कालाग्नि नामक रुद्राक्ष यानी पंचमुखी रुद्राक्ष शिव का साक्षात स्वरूप है। हम सबको पांचमुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से सुंदर, पवित्र और शुद्ध मिलते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा सहज प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा पर्याप्त होते हैं, इसलिए हमको लगता है ये कोई फल नहीं देते, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन भैया पांचमुखी रुद्राक्ष बहुत आवश्यक है हम सबके जीवन में। पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से क्या मिलता है जरा देखें। आगम्यागमनम पापम मभक्षयन् च भक्षणम् इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। जो पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह जीवन में गलत रास्ता से उसे छुटकारा मिलता है। जैसे कोई मदिरा पीता हो, उसे ये कह दिया जाए दोष है, पहले तो आया ना मदिरा पीने वाले को नहीं पहनना चाहिए रुद्राक्ष, लेकिन यदि उसके अंदर छोड़ने की इच्छा हो, छूट ना रहा हो, रुद्राक्ष धारण कर ले, उसके वैराग हो जाएगी, मदिरा से वैराग हो जाएगा। इस पंचमुखी रुद्राक्ष का हमने प्रमाण देखा है। कई लोगों को हमने छुड़ाया है जो छोड़ना चाहते थे, पहला करके सिद्ध करके। दूसरा, जो स्त्री या पुरुष जो रास्ता भटक जाते हैं, यानी जो स्त्री या पुरुष किसी गलती से उनका संबंध गलत होता है, वह भी सबसे बड़ा पाप होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ऐसे पाप से भी यदि कोई रक्षा कर सकता है तो पंचमुखी रुद्राक्ष है, कालाग्नि रुद्राक्ष है। गलती से किया हुआ पाप, गलत रास्ते में चलने का मन नहीं करेगा, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखने का मन नहीं करेगा, स्त्रियों को, पर पुरुष को गलत देखने का मन नहीं करेगा। हमारी बुद्धि, हमारा मन शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है जो पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे श्रेष्ठ और संसार में हम सबके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि हम सबका मन भटकता है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष आप सोने में बनवाइए, चांदी में बनवाइए, साधारण पहनिए, पंचमुखी रुद्राक्ष को पर धारण कीजिए। मैं पंचमुखी रुद्राक्ष प्राय अपने शिष्यों को कहता हूं, धारण करो। पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा भी पवित्र है। भगवत प्रेमियों, छह मुखी रुद्राक्ष, षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादि कैर्पापैर् मुच्यते नात्र संशयः। जो षड्मुखी रुद्राक्ष है, छह मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है। कार्तिक के कितने मुख हैं?
6 मुख हैं। कल आप कार्तिकेय के जन्म की कथा आएगी, कार्तिकेय और गणपति का जन्म कल होगा। तो कार्तिकेय का 6 मुख क्यों लिया कार्तिकेय ने, कल हम बताएंगे आप 6 ही मुख क्यों किया कार्तिक। भगवत प्रेमियों 6 मुख रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप है। जो व्यक्ति साधना करना चाहता हो, पूजा पाठ ज्यादा करना चाहता हो, साधना करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो, तो 6 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद, क्योंकि कार्तिक क्या है, कुमार हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचर्य पालन करने में हमें शक्ति मिलती है और साधना करने में हमारी प्रबल शक्ति बढ़ती है। इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करके भगवान के प्रति हमारा प्रेम, भगवान के प्रति विश्वास और भगवान का भजन विशेष बढ़ जाता है। इसे 6 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत श्रेष्ठ बताया गया। पर 6 मुखी रुद्राक्ष यदि आप सबको प्राप्त हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष माला में धारण करने की बजाय दाहिने भुजा में धारण करना चाहिए। दाहिने हाथ की भुजा में 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। यहां पर ऐसा वर्णन है। शब्दभद्रो महेशानी ह्यनंगो नाम नामतः धारणा तस्य देवेशी दरिद्रोपीश्वरो भवेत्। यदि किसी को 7 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए, 7 मुखी रुद्राक्ष का नाम है कामदेव का रूप माना जाता है, इसका नाम अनंग है। 7 मुखी रुद्राक्ष का नाम अनंग, अनंग कामदेव का भी एक नाम है, अथवा कामदेव को भस्म करने वाले शिव का भी नाम एक अनंग है। ऐसे अनंग भगवान भोलेनाथ का जो सप्तमुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो। सप्तमुखी रुद्राक्ष भगवत प्रेमियों निर्धन को भी बहुत जल्दी ऐश्वर्यशाली बनाता है, एक निर्धन को भी ऐश्वर्यवान बना देता है। इस सप्तमुखी रुद्राक्ष को, 7 मुखी रुद्राक्ष को भगवत प्रेमियों सुंदर उनको धारण करने से दरिद्र आदि शीघ्र नष्ट हो जाता है। दरिद्रता जिसके पास हो, गरीबी हो, 7 मुखी रुद्राक्ष, इसलिए हम 7 मुखी रुद्राक्ष भी मंगाएं, 7, 8 और 3। इसके बाद 8 मुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्षाष्टभक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवा धारणा तस्य पूर्णायुर् मृतो भवति शूलभृत। जो 8 मुखी रुद्राक्ष है, 8 मुखी रुद्राक्ष को हम सबको भैरव का रूप मानना चाहिए। भैरव हम सब एक ही जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए भैरव बाबा एक नहीं है, भैरव बाबा के 8 रूप हैं। पूजा में हमारे जजमान लोग ऊपर पूजा करते हैं, वहां रोज पूजन होता है 8 भैरवों का। काल भैरव, उन्मत्त भैरव, ब्रह्म भैरव, भीषण भैरव, ऐसे 8 भैरव होते हैं। ये 8 मुखी रुद्राक्ष यानी भैरव का रूप है। और जिसके जीवन में हम सबको यदि 8 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए, भगवत प्रेमियों, उस व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ज्योतिषी किसी को बताएं कि आपका समय आ गया है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ज्योतिषी बताएं जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं और वो कहें महाराज आपका समय नजदीक है, आप जाने वाले हो, उसे 8 मुखी रुद्राक्ष पहना दो। अकाल मृत्यु यदि होगी तो नहीं होगी, पूर्ण आयु होगी तो भगवान कहते हैं पूर्ण आयु तो हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमने ही आयु का क्रम बनाया है। लेकिन अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। गाड़ी वाहन हम लोग चलाते हैं, इसलिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा से अकाल मृत्यु नहीं होने देता। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है, भैरवो नवभक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृता दुर्गा वादतिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। जो 9 मुखी रुद्राक्ष है, 9 मुखी रुद्राक्ष को भगवत प्रेमियों मां दुर्गा का रूप माना जाता है। दुर्गा कितनी है? 9 दुर्गा हैं, यानी 9 मुखी रुद्राक्ष यानी 9 दुर्गाओं को आपने दुर्गा माता को धारण कर लिया है। 9 दुर्गा का रूप 9 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष यदि किसी को मिले
तो 9 मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करना चाहिए, उसे भी माला में नहीं, उल्टे हाथ के लिप्ट हाथ में भुजा में उसे धारण करना चाहिए। लिप्ट हाथ के भुजा में, उल्टे हाथ में। और जो बाएं हाथ में धारण कर लेता है भगवत प्रेमियों, उसके जीवन में भक्ति का संचार और शक्ति का संचार विशेष होता है। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद जैसे बिजनेसमैनों को किसी पार्टी से बात करेंगे तो उनके मुख से ऐसे शब्द निकलेंगे कि सामने वाला आपकी बात को जल्दी से टाल नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। बिजनेसमैनों के मतलब की बात, काम खूब चलेगा भाई। सामने वाले बात करे हो, कोई पार्टी से बात कर रहे हो, ना ही नहीं करेगा, क्योंकि नव दुर्गा की जो शक्ति होती है वो तेज है, वह तेज आपके मुख के द्वारा बातें होंगी तो वह कोई टालेगा नहीं। इसलिए 9 मुखी रुद्राक्ष व्यापारियों के लिए, सभी के लिए, जो सामने बात करने वाले हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है, 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, नारायण का रूप माना जाता है। नारायण के अवतार कितने हैं? मुख्य अवतार उसे तो 24 हम जानते हैं, लेकिन मुख्य अवतार भगवान नारायण के, विष्णु के 10 बताए गए हैं। यानी नारायण के 10 रूपों का जो स्वरूप है वह 10 मुखी रुद्राक्ष है। और जो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है भगवत प्रेमियों, उसके जीवन की सारी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती हैं, केवल गले में रुद्राक्ष धारण करने मात्र से। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप लोग ये ना सोचें कि किसी से कर्तव्य करना पड़ेगा और आपकी मनोकामना पूरी होती जाएंगी 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से।